क्या आपके बच्चे भी रोज़ रोज़ पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर खाने की ज़िद करते हैं और आप उनको बार-बार मना करते हैं? लेकिन अब नहीं, क्योंकि आज मैं आपको इतनी अमेज़िंग रेसिपी देने वाली हूँ। पिज़्ज़ा, बर्गर सबका टेस्ट भुला देगी आपके बच्चों को। बच्चे हमेशा ये हेल्दी वाले पिज़्ज़ा, पॉप्स ही माँगेंगे और आप उनको खुशी-खुशी बना के दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी अनहेल्दी नहीं है। और रेसिपी इतनी ईज़ी, इतनी अमेज़िंग कि आप उसको कभी भी बना के रेडी कर सकते हैं। सुबह टिफ़िन में बना सकते हैं, शाम को स्नैक्स में बना के दे सकते हैं बच्चों को। आप किटी पार्टीज़ में भी इसको बना के रेडी कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो चलिए इस अमेजिंग सी रेसिपी को फटाफट से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम डाल देंगे 150 ml दूध। दूध जो है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच नमक, 2/4 चम्मच हम इसमें डाल देंगे पीसी हुई शक्कर। साथ ही हम डाल देंगे इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर का ही हमें यूज़ करना है। अब जो नॉर्मल घर की चम्मच होती है वो 2 चम्मच भर के हम तेल डाल देंगे। कोई भी तेल हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बस सिवाय सरसों के तेल के। सरसों का तेल का जो फ्लेवर रहता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, इसलिए सरसों का तेल हमें नहीं डालना है। बाकी आप कोई भी तेल यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और तब तक इसको फेंटना है जब तक ये सारी चीज़ें आपस में घुल के अच्छे से मिक्स ना हो जाएं। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से घुल चुकी हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप गेहूं का आटा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं, पर गेहूं के आटे से भी ये हमारे पिज़्ज़ा पॉप्स जो हैं वो उनका जो टेस्ट है वो बहुत अमेजिंग आता है। एक बार आप गेहूं के आटे से बना के ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर देंगे। 150 ml दूध में 1 कप आटा अच्छे से गुथ जाता है। अगर आपको आटा गीला लगता है तो आप थोड़ा सा आटा मिक्स कर सकते हैं, और अगर टाइट लगता है तो आप थोड़ा सा दूध इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से एकदम सॉफ्ट रोटी का जैसा आटा लगाते हैं ना, वैसा आटा लगा के इसको हमें रेडी करना है। थोड़ा सा ऊपर से हम तेल लगा देंगे ताकि जो आटे के ऊपर पपड़ी पड़ जाती है वो ना पड़े, और आटे को हम करीब 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए अलग रख देंगे। अब स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे फ्रेश जो कॉर्न आते हैं वो यूज़ किए हैं। स्वीट कॉर्न हमें यूज़ करना है, देसी कॉर्न यूज़ नहीं करना है। अगर आप फ्रोज़न वाले यूज़ कर रहे हैं तो आप उनको पहले बॉईल कर लीजिए। फिर हम डाल देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची, बारीक कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्ची, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ पनीर करीब 150 ग्राम, एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्ची डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 150 ग्राम करीब मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ डाली है। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आप क्यूब वाली जो चीज़ आती है उसको भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल देंगे ताकि इसमें पिज़्ज़ा पास्ता वाला जो फ्लेवर है वो इन्हेंस हो जाए। अब हमारी स्टफिंग बनके हो गई है रेडी। अगर आप चाहें तो और भी अपनी मनपसंद सब्जियां यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमारे आटे को भी करीब 15 मिनट हो चुके हैं। अब इस आटे को हमें बहुत अच्छे से मसलना है। जैसे हम पिज़्ज़ा का आटा मसलते हैं ना, उसी तरह से इसको भी हमें बहुत देर तक मसलना है, करीब 4 से 5 मिनट के लिए। फिर इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बना के तैयार कर लेंगे। इस तरह से आप जिस भी साइज़ में पॉप्स बनाना चाहें उस साइज़ की लोइयाँ बना के रेडी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़े से बड़े साइज़ के बना रही हूँ, इसलिए मैंने रोटी जितनी यहाँ पे लोई ली है। अब इसके हम रोटियां बेल के रेडी कर लेंगे। अगर आप छोटे साइज़ की बना रहे हैं तो पूड़ी जितना साइज़ आपको बेल के रेडी करना है, और अगर मेरे जैसा थोड़ा बड़ा साइज़ बना रहे हैं तो आपको रोटी जितना इसको बेल के रेडी कर लेना है। इस तरह से सारी रोटियां बेल के हम एक साथ रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में अगर पॉप्स तैयार कर रहे हैं तो साथ ही साथ इसको भरते भी जाइए, नहीं तो सारी रोटियां एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी। या फिर उनको आप अलग अलग रखते हैं तो वो सूख जाएंगी, इसलिए अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं तो साथ ही साथ आप इसको भरते भी जाइए। यहाँ पे मैंने 8 से 10 रेडी की है, इसलिए मैंने सारी एक साथ बेल के रख ली है। ये देखिए, न ज़्यादा मोटी न ज़्यादा पतली, इस तरह से हम रोटी बेल के रेडी कर लेंगे। अब इसके अंदर स्टफिंग करेंगे। मैंने एक पॉप्स के अंदर 3 चम्मच स्टफिंग भरी है। अगर आप छोटे पॉप्स बना रहे हैं तो आप 1 से 1.5 चम्मच भी इसके अंदर भर सकते हैं। इसको अच्छे से फिल करने के बाद अब हमको साइड में जो हम पानी लगाते हैं ना, वो लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे गेहूं का आटा यूज़ कर रहे हैं। मैदे का आटा होता तो हमें लगाने की ज़रूरत पड़ती। अगर आप मैदे का आटा यूज़ करें तो आप ज़रूर लगाएं। अगर गेहूं का आटा लगा रहे हैं तो बिल्कुल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गेहूं का आटा आपस में अच्छे से चिपक जाता है। अब इस तरह से मोमोज़ या कचौड़ी की तरह इसको अच्छे से शेप दे देंगे। अगर ऊपर आटा ज़्यादा बचता है तो आप इसको निकाल भी सकते हैं या फिर इस तरह से टक भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से इसको थोड़ा सा लेवल पे ले आएंगे, ताकि ये अच्छे से जब हम इसको सेकें ना तो अच्छे से बेक हो जाए, इवनली बेक हो जाए चारों तरफ से। इसलिए इस तरह से
कर देंगे। ये देखिए मैंने सारे पॉप्स जो है इस तरह से रेडी कर लिए हैं, टोटल 9 पॉप्स बन के रेडी हुए हैं। अब जैसे हम नान के ऊपर पानी लगाते हैं ना पीछे, वैसे इसके ऊपर भी हम पानी लगा देंगे। सिंपल पानी, नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी लगा के इसके ऊपर हम रेडी कर देंगे। अब इसको माइक्रोवेव में भी बेक कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आप डीप फ्राई कर रहे हैं तो आप उसको पानी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम तवे पे इसको रेडी करने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे तवा बिल्कुल गरम, अच्छे से गरम करने के बाद पानी डाल के इसको रेडी कर दिया है। अब जिस तरफ हमने पानी लगाया था ना, वो साइड हम तवे की तरफ रख देंगे ताकि ये अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। अब 3-4 जितना भी बड़ा आप तवा यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर जितने ना ये पॉप्स चिपक जाएँ उतने पॉप्स हम इस तवे के ऊपर रख देंगे। अब इसको किसी बड़े बर्तन से ढक देंगे ताकि जो अंदर की चीज़ है और जो सब्जियां हैं थोड़ी-सी कुक हो जाएँ और चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। करीब 3 से 4 मिनट बाद हम इसको देखेंगे कि अच्छे से नीचे से सिक चुका है और ऊपर भी एक हल्की सी लेयर इसके ऊपर पकने जैसी आ गई है। अब इसको जैसे हम नान सेकते हैं ना उल्टे तवे पे, उस तरह से हम तवे पर सेक उल्टा तवा करके इसको हम सेक लेंगे डायरेक्ट गैस पर। ये देखिए इस तरह से। अगर आप बेक कर रहे हैं तो माइक्रोवेव में भी इसको बेक कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको सेक लेंगे जिस तरह से हम नान सेकते हैं, या आप तंदूर में भी इसको रेडी कर सकते हैं अगर आपके पास तंदूर है तो। बहुत अमेजिंग रेसिपी है दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही शानदार रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। अब जब अच्छे से ऊपर और नीचे से सिक गया है तो साइड साइड कभी कभी कच्ची रह जाती है, तो आप इस तरह से चिमटे की मदद से डायरेक्ट गैस पर इसको साइड्स को अच्छे से सेक सकते हैं। ये देखिए हमारे अमेजिंग पिज्ज़ा पॉप्स रेडी हो चुके हैं और इनका टेस्ट इतना अमेजिंग है कि आप एक बार इसको खाएंगे, एक बार इसको टेस्ट करेंगे ना, और अगर आप अपने बच्चों को बना के दे रहे हैं तो आप इसका टेस्ट, बाहर से पिज्ज़ा बर्गर लाना सब बंद कर देंगे और हमेशा आप इसी को बनाएंगे। तो ये देखिए ऊपर से मैंने थोड़ा सा बटर लगा दिया है, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा ऑरिगेनो चिली, जो आपके पिज्ज़ा पॉप्स के टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।